अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर क्या है 3 है। यकीनन पहले 2 लेक्चर आपने देखे होंगे। उम्मीद है कि मेरे ख्याल में ज़्यादातर क्लियर होंगे। अगर कोई मसला हो तो फिर कभी मौका आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। इस वक्त जो मेरे पहले 2 लेक्चर से उन्हीं से लिंक करता हुआ एक आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। उन एप्लीकेशंस के मुख्तलिफ पोर्शन है। पहले पोर्शन का नाम है टॉर्जन ऑसिलेटर या क्या है रोटेशनल ऑसिलेटर। तो इसको हम थोड़ा सा पहले समझते हैं ये है क्या चीज़। ये मैंने एक लाइन दिखाई है, ये बेसिकली एक रिजिड सपोर्ट है। ये क्या है रिजिड सपोर्ट है जो एक हुक नुमा स्ट्रिक्ट जगह पे मौजूद है। उसके साथ हमने एक धागा या स्ट्रिंग बांधी है नीचे और ये एक सर्कुलर डिस्क है। ये दरमियान में यानी प्लेट है ऐसे, उसके एंड सेंटर में धागा आता है और ये प्लेट धागे के ऐसे रोटेट करती है। धागा रोटेट नहीं करता, धागा अपनी जगह मौजूद रहता है स्ट्रिंग, और ये प्लेट उसके साथ क्या कर रही है रोटेट। इसको हमने नाम दिया है टॉर्जनल या क्या नाम दिया रोटेशनल ऑसिलेटर्स। थोड़ा इसको पॉइंट्स को समझेंगे। ये जो लाइन सीधी अगर ड्रा करें तो यहाँ तक पॉइंट बनता है पी। अगर हम प्लेट को थोड़ा सा घुमाएं तो पी पॉइंट हमारा घूम के कहाँ पे आ जाएगा क्यू के ऊपर, और जब छोड़ेंगे तो ये पॉइंट हमारा जो पी क्यू तक आया था ये घूम के दोबारा वापस किस पे चला जाएगा पी पे। लेकिन पी पे रुकने के बजाय वो किस पे चला जाएगा आर पे। इसका मतलब वो थोड़ी देर के बाद ऐसे से इसमें क्या करना शुरू कर देगा ऑसिलेट करेगा, यानी होगी उसके अंदर सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन हमें बाजार वो कैसे लग रहा होगा कि पी पॉइंट कभी क्यू पे आएगा कभी किस पे आएगा आर पे। तो यूँ पी और क्यू के दरमियान इसके यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगी एक ऑसिलेशन पैदा हो जाएगी। तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो यकीनन इसके ऊपर हुक्स लॉ तो अप्लाई होगा। जब हुक्स लॉ के तहत हम स्टडी करते हैं तो हुक्स लॉ होता है F = kx। तो यहाँ F की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे टार्क भी एक फोर्स होती है जो बॉडी को रोटेट करती है। अच्छा K कांस्टेंट के तौर पे, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे थीटा, क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो इस लिहाज से टार डायरेक्टली प्रोपोर्शन थीटा, टार = k थीटा। k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसे पीछे में हम जिक्र कर चुके हैं। यहाँ इसका नाम टॉर्जनल कांस्टेंट होगा। लिहाजा अगर हम इसको इधर पुश करते हैं तो अप्लाइड टॉर्क होता है, जब छोड़ते हैं तो वापस आता है तो कौन सा टॉर्क होगा रिस्टोरिंग। अप्लाइड और रिस्टोरिंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक प्लस में है दूसरा किस में होगा माइनस में। तो ये वो रिस्टोरिंग टॉर्क है जो हम इस इक्वेशन में यहाँ क्या करते हैं जाहिर करते हैं। अब आगे चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जैसे हम पढ़ते हैं F = ma और एक्सेलरेशन को पढ़ा जाता है d² x ओवर क्या होगा dt²। एग्जैक्ट इसी तरीके से F की जगह टार्क, मैस की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और A की जगह एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा। एंड नाउ अल्फा रिप्रेजेंट d² थीटा ओवर क्या होगा dt²। सो इस रिलेशंस को अगर हम यहाँ पुट अप करते हैं तो टार्क का फार्मूला होगा I d² थीटा ओवर क्या होगा dt²। हमने शायद पहले ये कैलकुलेशन पढ़ी है, वहाँ x की फॉर्म में था, यहाँ किसकी फॉर्म में है थीटा की फॉर्म में। अब इसमें इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से जो पहले हमारी रिस्टोरिंग टार्क है इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था कि ऑसिलेट करने की वजह ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है या इनर्शियल होती है, या इनर्शियल ये है और ये कौन सी है रिस्टोरिंग। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा I d² थीटा ओवर dt² माइनस क्या होगा k थीटा। अब यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए पहले I को इधर डिवाइड कर दिया तो k ओवर I बन गया। फिर इसको डबल फॉर्म में लिख सकते हैं d/dt इंटू d(θ/dt) इज इक्वल टू माइनस k ओवर I इंटू क्या है दिस। इसमें d(θ/dt) बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है, जैसे dx/dt आम वेलोसिटी होती है। तो यहाँ लिखेंगे d/dt इंटू क्या होगा वेलोसिटी ओमेगा माइनस k दिस। अब एक ओमेगा की फॉर्म होगी इसमें। अब वेरिएबल को सेपरेट करना हमारे लिए आसान होगा, इसलिए हम दोनों साइड के ऊपर एक वेरिएबल के एडजस्टमेंट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किसको d(θ) को। याद होगा पिछले लेक्चर्स में यानी पहले लेक्चर में हमने dx वाली कैलकुलेशन ऐसे सच की थी। तो यहाँ d(θ) को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी। अब ऐसा क्या होगा कि d(θ/dt) अलग पढ़ लेंगे, d ओमेगा को यहाँ पढ़ लेंगे माइनस k ओवर I थीटा इंटू क्या होगा d(θ). तो ये जो d(θ/dt) है ये बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी हो गया इंटू क्या होगा d ओमेगा माइनस k ओवर I थीटा इंटू क्या होगा dt। अब आपने इसको सॉल्व आउट करना है। जैसे पहले और इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड, आप इधर भी इंटीग्रल लेंगे इधर भी इंटीग्रल। ये इंटीग्रल लेने से ओमेगा की कीमत क्या होगी ω02/2। इधर क्या हो जाएगी k कांस्टेंट है, I क्या है कांस्टेंट है, θ² क्या होगा 2 यहाँ लिखा गया है प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इससे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। c की कीमत मालूम करने के लिए आपको याद होगा कि हमने इस ऑसिलेशन को एक्सट्रीम लेवल से शुरू किया था जो पहले लेक्चर में था। तो उसमें के मुताबिक
कंडीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होगी और थीटा की कीमत क्या होगी, मैक्सिमम। लिहाजा इस इक्वेशन में से सी मालूम करने के लिए यहाँ 0, यहाँ थीटा m c और इसको उधर ले जाए तो प्लस में, ये हमारे पास कौन सी कीमत हासिल हो जाएगी, सी। इस सी की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 4 में बेटा जब पुट करेंगे तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर ये और ये वैल्यू सी के पुट की। आप जरा उसी तरीके से देखें कौन सी चीज़ कॉमन आप ले सकते हैं। तो पहली बात है कि इसमें 2 कॉमन है और 2 को थ्रू आउट आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कैंसिल कर देंगे। बाकी यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर की ओवर आई क्या है, कॉमन है। ये थीटा स्क्वायर माइनस वाला, ये थीटा m स्क्वायर प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में ताकि तरतीब ठीक रहे। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। इसमें जो k ओवर आई है अंडर रूट की फॉर्म में, इससे हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा की फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे ओमेगा नॉट अंडर रूट थीटा m स्क्वायर ओवर माइनस क्या होगा, थीटा स्क्वायर। तो ये वो रिजल्ट था जिसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी हासिल की उस टॉर्जन ऑसिलेटर में जो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। हम नेक्स्ट में जाके किस चीज़ को देखेंगे कि ये जो टॉर्जन ऑसिलेटर है इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको थीटा कहते हैं वो कहाँ तक, तो ये हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे पीछे हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पहले वो इक्वेशन सेम मैंने नीचे लिख दी, ओमेगा की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे इजी होने के लिए। तो डी ओमेगा यानी जैसे डी वी ओवर डी टी है तो इसी तरीके से डी एक्स ओवर डी टी है सॉरी वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी थीटा ओवर क्या होगा, डी टी, यानी इन द टर्म ऑफ हम डेरिवेटिव में लिख देंगे। यहाँ के ओवर आई ये कीमतें सेम होंगी। आप समझते हैं कि डी थीटा और डी टी 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इधर थीटा मौजूद है, थीटा को उधर शिफ्ट करें ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए और टाइम वाले को वेरिएबल को इधर शिफ्ट करें तो हमारे क्या हो जाएगा, डी थीटा ओवर अंडर रूट ये वैल्यू थीटा m स्क्वायर माइनस थीटा c स्क्वायर इसके बटे में आ जाएगा और के ओवर आई के साथ क्या आएगा, डी टी। तो ये टाइम का वेरिएबल और ये किसका होगा, थीटा का। इस अमल को हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लें। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको फार्मूला याद होगा, काज इनवर्स फंक्शन होता है माइनस काज इनवर्स फंक्शन बी ओवर ए। उसी फार्मूले के मुताबिक माइनस आ गई, काज इनवर्स आ गया, ये ए है ये बी है, बी ऊपर होगा ए किधर होगा नीचे, इज इक्वल टू के ओवर अंडर रूट ये कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रल क्या होगा, टी कांस्टेंट इंटीग्रेशन में फाई चूँकि ये एंगल का फंक्शन है हम फाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस माइनस के फंक्शन को इधर शिफ्ट करें तो यहाँ काज थीटा और थीटा इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर ये माइनस है तो काज का फंक्शन जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा काज ऑफ माइनस थीटा। पीछे भी हमने पढ़ा है कि काज ऑफ माइनस थीटा होता है काज थीटा के यानी प्लस के बराबर और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के। इस लिहाज से यहाँ माइनस खत्म हो गया, नॉर्मल कीमत क्या हो जाएगी, प्लस। तो रिजल्ट हो गया थीटा m को इधर मल्टीप्लाई करें, थीटा m काज के ओवर आई अंडर रूट टी इंटू फाई, दैट रिजल्ट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा m काज, इसकी जगह हमने क्या पुट कर यानी अंडर रूट के ओवर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा को। रिजल्ट क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हमसे कोई पूछते कि ये जो ओमेगा टी है ये किस रिलेशन से, तो हमने पीछे ये रिलेशन ड्राइव की थी उसी के मुताबिक हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये बेटा वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने यहाँ से क्या किया, हासिल किया। तो समझ में आई बात, पहले क्या निकाला, एंगुलर वेलोसिटी, अब क्या निकाला हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो उसके डेरिवेटिव लेके उससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, उससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा ओवर डी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हासिल होगी। थीटा m कांस्टेंट है, काज का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा टी ये माइनस शुरू में आएगी और ओमेगा टी प्लस वाई एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा को हम शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस ओमेगा थीटा m साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा, फाई। इट्स ओके। नाउ अगर इसको अगेन हम डेरिवेटिव लें जिसको हम डबल डेरिवेटिव कहेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी, यह पड़ा जाएगा डी ओमेगा ओवर डी टी और डी ओमेगा ओवर डी टी क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय क्या होगा, अल्फा। अब अगर यहाँ लेते हैं तो फिर डेरिवेटिव डबल ले रहे हैं, देखो तो ओमेगा पहले मौजूद था, दोबारा डेरिवेटिव से एक और ओमेगा आने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, काज आ जाएगा, माइनस की अलामत बरकरार रहेगी, सेम एज वही रिजल्ट हमारे पास रहेगा। तो ये होगी वेलोसिटी, ये क्या हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ये ऊपर क्या था डिस्प्लेसमेंट। इन कीमतों को हम लोग मुख्तलिफ जगह से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमारा लास्ट पे ये है कि जो चीज़ ऑसिलेट कर रही होती है ज़ाहिर उसका एक अपना ख़ास टाइम होता है जिसको उसका टाइम पीरियड कहा जाता है। अच्छा अब ये जो टाइम पीरियड होगा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं कि जब वो आर से लेके क्यू तक आएगा और वापस क्यू से लेके आर तक जाएगा तो ये अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा। इस एक राउंड को यानी आर से क्यू एंड क्यू से आर याद रखना, ये नहीं है कि ऐसे चक्कर काटेगा, ये ऐसे ऐसे करके प्लेट क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। और एक पॉइंट हमारा आर है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, क्यू है। इनके दरमियान जब ये अपनी रोटेशन पूरी करेगा तो इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। सो देखते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे।
हम नॉर्मल तरीका ये है कि आप लोग सर्कल की इक्वेशन लेते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अभी हमारी इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू माइनस के और आई इंटू एक्स। इन दोनों को बेटा कंपेयर करें, ये कंपेयर हो जाएंगे, माइनस को माइनस से क्या कर दें कैंसिल, एक्स को एक्स के साथ क्या कर दें कैंसिल। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के ओवर आई, तो ओमेगा किस के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट के ओवर किसके बराबर आएगा। ये जो ओमेगा की कीमत है इसको फार्मूले पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू पाई ओवर आएगा। हम एफएससी पढ़ा जाता है, ओमेगा की वैल्यूज पुट करें, बट्टे में के ओवर आई आएगा, अगर बट्टे के अंदर बट्टा हो तो उसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं, तो रिजल्ट बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई ओवर के, यानी आई ऊपर और के क्या होगा नीचे। अगर हमें टाइम पीरियड मिल जाए तो फ्रीक्वेंसी लेना तो मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 2 पाई बटे में पड़ा जाएगा 1/2 पाई, आई ओवर के की जगह क्या पड़ा जाएगा, के ओवर आई। सो 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर आई, इट इज़ द फार्मूला फॉर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। क्या इसके अंदर भी एम्पलीट्यूड होता है, हाँ, जब ये ऑसिलेट करता है तो इसके ऑसिलेशंस के मुताबिक अगर पी पॉइंट से ये क्यू की तरफ बढ़ता जा रहा है और अगर ये फासला मैक्सिमम तय कर लेता है तो वो उसका एम्पलीट्यूड है, अगर वो आम फासला तय करता है तो वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ये था हमारे पास एप्लीकेशन में टॉर्जनल ये ऑसिलेटर, या हम इसको क्या कह सकते हैं, रोटेशनल ऑसिलेटर, जो हमारी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।